पिछली श्रृंखला में हम देख चुके हैं कि कवि जो है वह अकेला है और उसको रात में नींद नहीं आई है, इसलिए वह कह रहा है कि अभी दीपक को जलने दो, क्योंकि सारी दुनिया तो सो चुकी है लेकिन उसको नींद नहीं आई है। और इसीलिए अब वह अपने कल्पित साथी से या दिवंगत साथी से या जिससे भी कहिए, वह कह रहा है कि आओ आ तेरे उड़ में छिप जाऊं। हम अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चे जब कहीं डरते हैं या लोगों के भीड़ में होते हैं, ज़्यादा भावुक होते हैं, तो वो माँ के आंचल में, माँ की गोदी में छिप जाते हैं। उसी तरह से कभी भी अभी भावुक है, इसलिए वह अपने साथी को आमंत्रित कर रहा है कि आ तेरे उड़ में छिप जाऊं, क्योंकि इस दुनिया में मेरा जो है वह अब मेरा सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वह हमारी भावनाओं को, मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। और हम यह जानते हैं कि दुनिया जो है वह हंसने वाले के साथ हंसती है लेकिन रोने वाले के साथ रोती नहीं है, इस बल्कि उसका उपहास करती है। और हम यह भी जानते हैं कि अपनी मनोभावनाओं को अभिव्यक्ति हमारे लिए आवश्यक होती है। हम अपना सुख या दुख किसी साथी से बांटते हैं, तभी जाकर के हमारे अंदर हल्कापन महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने बातों को, अपने दुख को कहते ही हैं। जब कोई साथी नहीं होता है तो हम काल्पनिक साथी ही बना लेते हैं, हवा में ही बातें करते हैं लेकिन अपनी बातें कहते ज़रूर हैं। तो कवि के साथ भी वही स्थिति है कि वह अपने कल्पित साथी को या दिवंगत साथी को, जिसको भी कहिए, वो बुला रहा है कि आओ मैं तेरे हृदय में छुप जाऊं, क्योंकि इस दुनिया में मेरा सामंजस्य नहीं हो बैठ रहा है। यहाँ लोग हमारा उपहास उड़ा सकते रहे हैं, किंतु कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ रहा है, मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहा है। इसलिए वह अपने साथी को आमंत्रित करते हुए कहता है, आ तेरे उड़ में छिप जाऊं, मिल न सका स्वर जग क्रंदन का और मधुर मेरे गायन का। आ तेरे उड़ की धड़कन से अपनी धड़कन आज मिलाऊं, आ तेरे उड़ में छुप जाऊं। जिसे सुनाने को अति आतुर, आकुल युग से मेरा उड़, एक गीत अपने सपनों का आ तेरे पलकों पर गाऊं, आ तेरे उड़ में छिप जाऊं। फिर न पड़े जगती में गाना, फिर न पड़े जगती से में जाना, एक बार मेरी गोदी में सोकर मैं जाग न पाऊं, आ तेरे उड़ में छिप जाऊं। तो इसलिए वह कहता है कि आ, या वह निद्रा देवी भी हो सकती हैं, मृत्यु की गोद भी हो सकती है, या अपने प्रियजन की भी गोद हो सकती है, लेकिन वह कह रहा है कि मैं अब, चूँकि यह समाज हमारे दुख को नहीं समझ रहा है, मेरी भावना नहीं समझ रहा है, यहाँ मेरा सामंजस्य नहीं हो रहा है, इसलिए इससे अच्छा है कि मैं तेरी गोदी में छिप जाऊँ, जिससे फिर इस समाज में हमको आना जाना न पड़े, इस समाज का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि इस समाज के नियम जो हैं वो मेरे अनुसार नहीं हैं, या ये हमारे समझ से, हमारी पसंद से अलग हैं। ये समाज जो कह रहा है वह मुझे पसंद नहीं है। इसलिए चूँकि जब समाज में नहीं मेरा सामंजस्य हो रहा है, तो तुम आ जाओ और मैं तेरी गोद में छिप जाऊँ। इस तरह से कवि जो है वह अपनी भावना को अपने कल्पित साथी या दिवंगत साथी के सामने अभिव्यक्त करता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए